हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हालांकि इस पे मैंने डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आपके पास जो पुरानी एनसीईआरटी है और जो नया सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है अलग से, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देख लेना उस वीडियो को। लेकिन ये जो सिलेबस है इस पर अगर हम बात कर दें तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ना जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कितने का होगा? 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और आपको जो अंक मिलेंगे, थ्योरी का जो पेपर होगा थियोरटिकल, वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का, जिसमें 5 यूनिट होंगी। कितने यूनिट होगी? 5 यूनिट। पहला जो यूनिट है आपका, जिसमें आपका आ जाएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि पहला चैप्टर ओनली। ठीक है ना, वास्तविक संख्या, ये आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक। फिर नंबर सेकंड आपका आ जाता है बीज गणित। बीज गणित में कौन कौन चैप्टर है वो आपको मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। चैप्टर नंबर 3 दो चल वाले रैखिक समीकरण है। फिर आपका क्या है, आपका बीज गणित में आ जाता है आपका द्विघात समीकरण और आपका समांतर श्रेणी। ये आपका आ जाएगा 18 नंबर का। 18 नंबर का आएगा सबसे ज़्यादा। फिर आपका आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है, जो सिर्फ 5 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है ज्यामिति। ज्यामिति जो है आपकी 10 नंबर की आएगी। ठीक है, ज्यामिति त्रिभुज चैप्टर। ठीक। फिर आपका आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 और 9, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके आएंगे 12 नंबर के। ठीक है। और जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन चैप्टर में चैप्टर नंबर आपका 12 और 13, जो नई एनसीईआरटी में 11 और 12 हो चुका है, वो आएंगे। ठीक है, ये आएगा 10 नंबर का। और उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, ये आ जाएगा 10 नंबर का। तो सांख्यिकी से ज़्यादा नंबर के आएंगे, प्रायिकता से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। सांख्यिकी से ज़्यादा आएंगे, 7 नंबर का सांख्यिकी से आएगा। प्रायिकता से 2 या फिर 3 नंबर पूछेगा। 2 नंबर मान के चलो, सांख्यिकी से 8 नंबर का आएगा। और मज़े की बात है बच्चों, ये पूरा गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखती है, नई एनसीईआरटी पे मैंने पूरी पढ़ा दी आज के डेट में। और नई सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो आप फ्री में से, आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे वीडियो से तैयारी करोगे ना, आपको किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना दावे के साथ मैं कहता हूँ। और अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो अभी कक्षा 11वीं में गए हैं या जो 12वीं में है। ठीक है, उनसे पूछना हमारे बारे में, तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। ठीक। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो वो भी आपको मिल जाएगी। देखो, मैंने आपको बोला था कि पहला जो यूनिट होगा उसमें एक ही चैप्टर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जो कि 5 नंबर का आएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो डिटेल में बता रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे पहले चैप्टर के। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, उदाहरण सहित। मतलब इसमें क्या होगा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आपको एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम, ये सब निकालने के लिए बोलेगा। उसके बाद सिद्ध करना है अंडर रूट 3। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है। तो इन दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 नंबर का है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है, तो बस वही पढ़ना, मैंने पढ़ा भी दिया है। बीजगणित में आ जाओ। ठीक है, बहुपद चैप्टर, बहुपद का शून्यक निकालना है। बहु द्विघात गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो 2.2 जो प्रश्नावली है, वहीं से सारे प्रश्न आएगा। द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो 18 नंबर का आने वाला है। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया। जो आपका वज्रगुण विधि है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एक चीज मैं बताता हूँ बड़े भाई होने के नाते, देखो पिछले साल भी यही सिलेबस था। नई एनसीईआरटी बुक आई थी, सिलेबस भी यही था। लेकिन तीसरे चैप्टर से चौथे चैप्टर से जो सिलेबस पे क्वेश्चन नहीं थे, फिर 8वां चैप्टर है 8.3, ये सब सिलेबस में नहीं था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें रिस्क नहीं लेना है। हालांकि 3.1, 3.2, 3.3 तक है आपके नई एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा भाई पूरा पढ़ना, चैप्टर नंबर 3 को पूरा पढ़ना पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर। क्योंकि हमें भाई कोई रिस्क नहीं लेना है। हम जब बोर्ड एग्जाम में जाए तो हमें पूरा एकदम
ऐसे बैठना है कि भाई कहीं से भी दे दो तुम क्वेश्चन, हम तो कर देंगे आराम से। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे बोलूँगा कि तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ना, पांचवा चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, और उसके सॉरी पांचवा तो है ही, चौथा चैप्टर भी पूरा पढ़ना है, और जो आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति है वो भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, वो भी पूरा पढ़ना है। ये चीज़ मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दूसरा चैप्टर हो गया ना। अब अगले आगे बात करें कि भाई इस चैप्टर में हमें और क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी। देखो, सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा हल निकालना। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण में आपको विविक्तिकर निकालने के लिए पूछेगा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पूछेगा, श्रीधराचार्य नियम से उनको हल करने के लिए प्रश्न दे देगा। ये जो विविक्तिकर है, मूलों की प्रकृति है, और उन पे आधारित जो प्रश्न है वो हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित प्रश्न, ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, नई एनसीईआरटी बुक में ना प्रश्नावली 4.3 नहीं दिया हुआ है ना। प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.4 को दिया हुआ है, 4.3 नहीं दिया हुआ था। लेकिन बोर्ड एग्जाम में 4.3 से बड़े नंबर में प्रश्न पूछे गए इस साल। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक देख रहे हो ना, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इस पर आधारित प्रश्न आपको 4.3 पे ही मिलेंगे। 4.1, 2, 4 में नहीं मिलेंगे, 3 पे ही मिलेंगे। हालांकि नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है ये प्रश्नावली, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया था इस साल 2024 में। तो 25 वाले जो विद्यार्थी हो, इस गलती को नहीं करना है। 4.3 को भी पूरा पढ़ना है, और मैं इस बार पूरा पढ़ाऊंगा। हालांकि पढ़ा रखा है, नई वीडियो में भी मैं पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अगले इकाई 3, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, विभाजन सूत्र है, प्रश्नावली 7.1 और 7.2, इनको आप कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 4 जो है ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि चैप्टर नंबर आपका 6। ठीक है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। चैप्टर नंबर 6 के उदाहरण सारे बना लेना, उदाहरण से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड वालों। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक, फिर बात करेंगे कि और हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या दे रखा है। त्रिभुज का जो प्रूफ है, प्रमेय कौन कौन से आपके सिलेबस में? प्रमेय 6.1 से लेकर 6.5 तक आपके सिलेबस में, बाकी नहीं है। और 6.1 का और 2 का प्रूफ आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बाकी का प्रूफ नहीं आएगा। लेकिन तैयारी कर लेंगे, क्या पता आ जाए। लेकिन प्रमेय जो 6.1 से 5 तक है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 6.1 से लेकर 6.9 तक था, लेकिन नई एनसीईआरटी में 6.1 से 6.5 तक ही है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। और फिर आ जाता है इसमें वृत्त, चैप्टर नंबर 10 जो है ना, वृत्त। वृत्त में आपको 2 प्रमेय मिलेंगे, उनको आपको प्रूफ करना आना चाहिए। प्रूफ भी आएगा और उन पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। ओके, अब बात करते हैं अगले चैप्टर में। आ जाओ, त्रिकोणमिति। मैंने बोल ही दिया है कि भैया त्रिकोणमिति में कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ के इस साल बच्चे पछता रहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गए थे। तो चैप्टर नंबर जो 8 है एनसीईआरटी और 9 पूरा पढ़ना है, पूरा, कुछ नहीं छोड़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में जो मूल मंत्र है 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, वो यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी के प्रश्न। बाकी बुक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, सर मनोहर रे पढ़े, ये बुक पढ़े, वो बुक पढ़े। देखो, सभी बुक अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो कि हमें बोर्ड एग्जाम से पहले पहले करने होते हैं। अभी बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले तक पूरी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, दूसरी एक भी किताब मत पढ़ना। अगर पढ़ना ही है तो क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, क्वेश्चन बैंक पुरानी उठा लेना, जो क्वेश्चन बार बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, उनको पढ़ना। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में चैप्टर नंबर आपका जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते।
और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 2 चैप्टर हैं जो नई एनसीईआरटी बुक में जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पूरा। फिर मैं बात करूँ सांख्यिकी और प्रायिकता जो चैप्टर है, सांख्यिकी से 8 नंबर का आएगा, 8 या फिर 7 नंबर का। और प्रायिकता जो चैप्टर 15 पुराने एनसीईआरटी में किताब में था, नई एनसीईआरटी बुक में वो 14 हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आएगा आपका 2 नंबर या 3 नंबर का। सांख्यिकी से आपका माध्य निकालना, बहुलक निकालना, माध्यिका निकालना, ठीक है, ये आएंगे। सभी चैप्टर मैंने बढ़ा रखे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रिवीजन की वीडियो बना रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना रखी है। वन शॉट एक वीडियो बना रखा है 6.5 घंटे की, उसको अगर देखोगे तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। बस एक वीडियो देख लो। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है, पढ़ा रखा है, आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू से हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ाई करोगे तो 100 में से 100 दिलाने की गारंटी मेरी, मैथ में भी, विज्ञान में भी और बाकी विषयों में भी। तो ये रहा आपका सिलेबस, कुछ इस प्रकार से था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो, और हाँ, इस साल एग्जाम में आपके नंबर, मासिक परीक्षा भी होती रहेगी। प्रथम मासिक परीक्षा आपका बहुविकल्प के आधार पर होगा, मई के महीने में होगा। ठीक है, द्वितीय वार्षिक परीक्षा आपके वर्णनात्मक लिखने वाले प्रश्न में होंगे, जुलाई महीने में होंगे। और फिर अगला जो होगा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर होगा, नवंबर माह में होगा। और अगला आपका होगा वर्णनात्मक के आधार पर दिसंबर महीने में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद जो आपका चार्ट वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, इस पे आप बना सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, गत्ता या चार्ट बन त्रिभुज एवं वर्गों को बनाकर करना, जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का उपयोगिता बताना, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका बताना। ठीक है, ज्यामिति त्रिभुज हो गया, गोलाकार हो गया, चौकोर हो गया, बेलन हो गया, वृत्त हो गया। त्रिकोणमिति के अनुपातों को चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से दिखाना, त्रिकोणमिति अनुपात, इस पर आधार पर आप चार्ट वगैरह बना के एग्जाम में प्रैक्टिकल में ले जा सकते हैं मैथ के। तो ये टॉपिक्स है, इनको बना लो। उसके बाद देखो 24 गुणा 42 सेंटीमीटर में आपके 2 कागज को लेकर लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में मोड़कर अलग अलग बेलन बनाना। ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर इन सभी टॉपिक पर एक प्रैक्टिकल की वीडियोस बना दीजिए आप अपने हिसाब से और उसकी पीडीएफ भी हमें दे दीजिए, तो अगर आप बोलोगे तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा। सभी टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा फ्री में। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो जान हाजिर है दोस्त, बस आप पढ़ाई करो अच्छे से, मैं बस आपके साथ हूँ एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक रहूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, मेरा कोई कोर्स नहीं है भाई, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे एप्लीकेशन में जाकर डाउनलोड करो, ये करो वो करो। आज की डेट में मेरे जितने सब्सक्राइबर लोगों के होते हैं ना, वो जाता है बोले यहाँ पर डाओ, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, यहाँ से कोर्स खरीदो, वो खरीदो। मैं ऐसा नहीं हूँ। लोगों के कुछ कुछ लाख सब्सक्राइबर होते हैं, ये शुरू कर देते हैं। मेरे आज की डेट में 23 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन जो भी मेरे पास है वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, और मैं ये सब करता रहूँगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और जो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है। और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।